तो अब बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है कि जो लोग जो जाते हैं पार्टी में उसे हम पॉलिटिकल पार्टी कहते थे। जो भी नेता जो लोग जाते हैं पार्टी में उसे हम पॉलिटिकल पार्टी कह देंगे। जितने भी लोग जाएंगे जाके नहीं, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, सुनो ध्यान, सुनो। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है कुछ लोग आते हैं, ठीक है, कुछ लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं और बैठते हैं या खड़े होकर कुछ भी भाषण देते हैं। फिर वो कौन भाषण देकर, ठीक है, भाषण देकर क्या होता है, वो लोगों को उकसाते हैं कि हमें वोट दें। फिर अगर लोग उन्हें वोट देते हैं, अगर वो ज़्यादा वोट से जीत जाते हैं दूसरे अपोनेंट से, मतलब दूसरे भी लोग तो अलग दूसरी पार्टी भी तो होगी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, उससे जीत जाते हैं ज़्यादा वोट लेकर के, तो वो गवर्नमेंट चलाएंगे, यानी देश को चलाएंगे। समझ में आया? हाँ या ना बताना, ठीक है, समझ में आएगा, ठीक है। अब हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्या पड़ी? चलो ध्यान सुनना, ठीक है, कान लगा के अच्छे से सुनना, कुछ सोचना इसमें ध्यान से, ठीक है। तो अब इमेजिन करो, आँखें बंद करो भाई, कर लेना आँखें बंद, ध्यान सुनना, बस जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान सुनना, कान बंद करके सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती तो क्या होता, सुनो। मान लो कि तुम एक जगह खड़े हो, एक जगह तुमने मतलब अपनी पॉलिटिकल पार्टी 4-5 दोस्त लिए तुमने और तुम जाके खड़े हो गए अपने सोसाइटी में। जैसे मान लो तुम दिल्ली में रहो, दिल्ली में कहाँ पर, रोहिणी में भी जो सोसाइटी है एक, उसके सोसाइटी के अंदर तुम खड़े हुए हो, ठीक है, कॉन्टेस्ट लड़ रहे हो, ठीक है, और उसी सोसाइटी से कुछ और बंदे खड़े हुए हैं, ठीक है। अब उस सोसाइटी में जो भी लोग तुम्हें वोट देंगे, उस सोसाइटी में जो भी लोग तुम्हें वोट देंगे, जो भी उस सोसाइटी में तुम्हें लोग वोट देंगे, अगर तुम दूसरे पार्टी से जीत जाते हो तो तुम जीत गए, ठीक है। तुम उसी सोसाइटी तक ही अपना वो नियम वियम लागू कर सकते हो, उन्हीं पर अपना हुक्म चला सकते हो, उसके बाहर नहीं चला सकते। सब जगह अगर सब ऐसे छोटे छोटे जगहों पे खड़े होने लगे तो भाई, लेकिन एक यूनिफॉर्म क्या हुआ, मतलब कि जैसे मान लो पूरे देश में कुछ भी हुआ, ठीक है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर फूड महंगा होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तेल का प्राइस महंगा होगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? कोई। कैसे हम बताएंगे? सब जगह तो छोटे छोटे अलग अलग है। मान लो कि एक पेट्रोल पंप का आधा हिस्सा उसका है तो आधा हिस्सा इसने जीत रखा है, तो ऐसे किसे हम डिपेंड करेंगे? समझ रहे हो? तो इसलिए कोई यूनिफॉर्म डिसीज़न नहीं होगा, जो बड़े बड़े डिसीज़न लिए जाएंगे देश के बारे में वो नहीं होगा, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देश के लिए वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है। एक लार्ज सोसाइटी को ना रिप्रेजेंटेशन चाहिए होती है, तो रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, उसे रिप्रेजेंट कौन करता है? एक पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट करती है। जैसे तुम्हें तो पता ही, नरेंद्र मोदी जी अभी क्या कर रहे हैं, बाहर इधर उधर जा रहे हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं कुछ काम से जा रहे हैं ना, तो जा रहे हैं घूमने मतलब जा रहे हैं वो कुछ काम से, तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को। किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, ठीक है, तो वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप समझ आया, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड। जो पॉलिटिकल पार्टी है अब उसके पास पूरा जिम्मेवारी आ गई ना पूरे देश की, तो वो क्या होगा, अब तो उन्हें भाई वो काम करना पड़ेगा, अगर नहीं कर रहा तो भाई लोग आके धो देंगे, है ना। तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। अब तो तुम्हें पता है कि भाई बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे कास्ट है, रिलीजियस है ना, तो क्या होता है कि वो सब सोसाइटी बहुत सारे डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, तो वो उसे कौन एक्सप्रेस करता है आगे जाकर? उसे एक्सप्रेस करता है एक सिंगल एजेंसी, वो जिसे हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, ठीक है, समझ आया। अब हम बात करते हैं पार्टी सिस्टम की। पार्टी सिस्टम क्या मतलब, उसका मतलब क्या हो पार्टी सिस्टम मतलब? जैसे वन पार्टी सिस्टम, अब ये वन पार्टी सिस्टम जैसे क्या होता है, जहाँ पर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो उसे हम वन पार्टी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है। तुम बार बार हर साल जब से तुमने जन्म लिया होगा, जब से तुम टीवी देख रहे होगे, अगर चाइना की बात होती है तो शक्ल सिर्फ उसी बंदे की दिखाई जाती है जो तुम्हें अभी भी दिख रही है ना, दिख रही है ना, वही दिख रहा होगा जो उस टाइम दिखाया जाता था और अभी भी वही दिखाया जाता है ना। अब सेकेंड में हम बात करते हैं टू पार्टी सिस्टम की, और ये कहाँ पर है? यूएसए यूके एग्जाम्पल हमने दिया है, ठीक है। यहाँ पे दो पार्टी सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसमें मतलब कि चांसेस 50-50 होते हैं कि हाँ भाई इस बार ये जीत सकता है तो अगली बार ये भी जीत सकता है, नहीं तो ये भी जीत सकता है, नहीं तो बी भी जीत सकता है, ए जीत सकता है या बी जीत सकता है, मतलब दो ही ऑप्शन है इनमें, तो इन दोनों से कोई भी एक बन सकता है ना, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है ना, सही है। अब हम बात करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम की। इसमें कौन से देश आते हैं भाई? जैसे इंडिया, ठीक है। अब इंडिया हो गया, तो इंडिया में बहुत सारी पार्टी होगी, तुमने सुना है, ठीक है, तुमने सुना है AITC हो गया, INC हो गया, BSP, BJP, बहुत सारी पार्टी हो गई है ना।
तो इतने सारी पार्टी में से ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ जाते हैं कि हम किसे वोट दें। अब भाई जो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पार्टी करती है लोग उसे वोट दे देते हैं, है ना। जो ज़्यादा दिखता है वही जो ज़्यादा बिकता है, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या सवाल है वो, कि इन तीनों पार्टी में से कौन सी पार्टी सिस्टम बेस्ट है, कौन सी पार्टी सिस्टम बेटर है, कौन सी पार्टी सिस्टम अच्छी है रे, बताओ तुम कौन सी पार्टी सिस्टम अच्छी है। देखो हम किसी को भी ऐसे कह नहीं सकते कि हाँ भाई ये पार्टी सिस्टम अच्छी है, वन पार्टी सिस्टम अच्छी है, नहीं टू पार्टी सिस्टम अच्छी है, हाँ भाई यही मेरे को चाहिए, यही पार्टी सिस्टम चाहिए यहाँ पर, हाँ यही अच्छी है, मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छी है भाई यही चाहिए, नहीं हम ऐसे नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये सब हिस्ट्री में से जो पहले मतलब कि जिन जिन देशों के हैं उन देशों में पहले कैसे हिस्ट्री था, कैसे लोग रहते थे, कैसे वहाँ